भगवते वासुदेवाय नमः। सभी भगवत भक्तों और उनके हृदय में विराजमान प्रभु को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड श्री राम वाल्मीकि संवाद उस प्रसंग की व्याख्या है जहाँ श्री राम वाल्मीकि आश्रम में जब पहुँचते हैं तब मुनि से प्रश्न करते हैं कि हे मुनिराज, आप मुझे वह स्थान बतलाइए जहाँ मैं लक्ष्मण और सीता सहित जाऊँ और वहाँ सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर हे दयालु कुछ समय निवास करूँ। ऐसा सुनने पर प्रभु की ऐश्वर्य लीलाओं का बखान करने के उपरांत वाल्मीकि मुनि बहुत ही सुंदर पद गाते हैं और कहते हैं, हे राम जी, अब मैं वह स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण समेत निवास कीजिए। सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसहु सिय लखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी बृहद सुभग सरी नाना। जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेक सुंदर नदियों से निरंतर भरते रहते हैं परंतु कभी पूरे तृप्त नहीं होते, उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर है। जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लालायित रहते हैं। भरहि निरंतर होई न पूरे, तिनके हिय तुम कहु ग्रह रूरे। लोचक चातन जिन करि राखे, रहहि दरस जलधर अभिलाखे। तथा जो भारी भारी नदियों, समुद्रों और झीलों का निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य रूपी मेघ की एक बूंद जल से सूखी हो जाते हैं, अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंदमय स्वरूप के किसी एक अंग की जरा सी भी झांकी के सामने स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों जगत के अर्थात पृथ्वी, स्वर्ग और ब्रह्मलोक तक के सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवन में आप भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित निवास कीजिए। निद्रहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होई सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदाई, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। आपके यश रूपी निर्मल सरोवर में जिसकी जीभ हंसिनी बनी हुई है, आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुगती रहती है। हे राम जी, आप उसके हृदय में बसिए। जसु तुम्हार मानस बिमल हंसिनी जिहा जासु, मुक्ता हल गुणगन चुनहि राम बसहु हिय तासु। जिसकी नासिका प्रभु आपके पवित्र और सुगंधित पुष्पादि सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती सूंघती है और जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं और आपके प्रसाद रूप ही वस्त्र आभूषण धारण करते हैं। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, सादर जा सुलई नितनासा। तुम्हें निवेदित भोजन करई, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई। जिनके मस्तक देवता, गुरु और ब्राह्मणों और को देखकर बड़ी नम्रता के साथ प्रेम सहित झुक जाते हैं। जिनके हाथ नित्य श्री रामचंद्र जी आपके चरणों की पूजा करते हैं और जिनके हृदय में रामचंद्र जी आपका ही भरोसा है, दूसरा नहीं। शीस नवाई सुर गुरु द्विज देखी, प्रीति सहित करि विनय विशेषी। कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोसे हृदय नहीं दूजा। तथा जिनके चरण श्री रामचंद्र जी आपके तीर्थों में चलकर जाते हैं, हे राम जी, आप उनके मन में निवास कीजिए। जो नित्य आपके राम नाम रूप मंत्र जाप को जपते हैं और परिवार परिकर सहित आपकी पूजा करते हैं। चरण राम तीरथ चली जाहि, राम बसहु तिनके मन माहि। मंत्र राजु नित जपहि तुम्हार, पूजहि तुम्हि सहित परिवार। जो अनेक प्रकार से तर्पण और हवन करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत दान देते हैं तथा जो गुरु को
हृदय में आपसे भी अधिक बड़ा जानकर सर्व भाव से सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं। तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जेवहि देहि बहुदाना। तुम्हउ ते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाव सेवहि सन्मानी। और ये सब कर्म करके सबका एकमात्र यही फल मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरण में हमारी प्रीति हो। उन लोगों के मन रूपी मंदिरों में सीता जी और रघुकुल को आनंदित करने वाले आप दोनों बसइए। सबु करि मांगहि एक फलु, राम चरण रति होउ। तिनके मन मंदिर बसहु, सिया रघुनंदन दोउ। जिनके ना तो काम क्रोध मद अभिमान और मोह, ना लोभ ना शोभ ना राग ना द्वेष और ना कपट दंभ और माया ही है। हे रघुराज, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। काम कोह मद मान न मोह, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोह। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसु रघुराया। जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले हैं, जिन्हें दुख और सुख तथा प्रशंसा बड़ाई और गाली निंदा समान है, जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं तथा जो जागते सोते आपकी ही शरण है। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी। कहिए सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। और आपको छोड़कर जिनको दूसरा कोई गति आश्रय नहीं। हे राम जी, आप उनके मन में बसिए जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं और पराया धन जिन्हें विष से भी भारी विष है। तुम्हें छोड़े गति दूसरी नाही, राम बसहु तिनके मन माही। जननी सम जानहि पर नारी, धनु पराव विष में विष ते विष भारी। जो दूसरों की संपत्ति देखकर हर्षित होते हैं और दूसरों की विपत्ति देखकर विशेष रूप से दुखी होते हैं। और हे राम जी, जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं, उनके मन आपके रहने योग्य शुभ भवन है। जे हर्षहि पर संपत्ति देखी, दुखित होई पर विपत्ति विशेषी। जिन्हें राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। हे तात, जिनके स्वामी सखा पिता माता और गुरु सब कुछ आप ही हैं, उनके मन रूपी मंदिर में सीता सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए। स्वामी सखा पितु मात गुरु, जिनके सब तुम तात। मन मंदिर तिनके बसहु, सिया सहित दो भ्रात। जो अवगुण को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गौ के लिए संकट सहते हैं, नीति निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर है। अवगुण तजी सबके गुण गाहि, विप्र धेनु हित संकट सहहि। नीति निपुण जिन कई जग लीका, घर तुम्हार तिन्हा कर मनु नीका। जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझते हैं, जिसे सब प्रकार से आपका ही भरोसा है और राम भक्त जिसे प्यारे लगते हैं, उसके हृदय में आप सीता सहित निवास कीजिए। गुण तुम्हार समुझई निज दोषा, जे ही सब भांति तुम्हार भरोसा। राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि उर बसहु सहित वैदेही। जाति पाति धन धर्म बड़ाई प्यारा परिवार और सुख देने वाला घर सब छोड़कर जो केवल आपको ही हृदय में धारण किए रहते हैं, हे रघुनाथ जी, आप उनके हृदय में रहिए। जाति पाति धनु धर्म बड़ाई प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब तजी तुम्हारे रई उरलाई। तेहि के हृदय रहु रघुराई। स्वर्ग नरक और मोक्ष जिसकी दृष्टि में समान है, क्योंकि वह जहाँ तहाँ सब जगह केवल धनुष बाण धारण किए आपको ही देखता है और जो कर्म से वचन से और मन से आपका दास है। हे राम जी, आप उनके हृदय में डेरा कीजिए। सर्गु नरकु अपवर्ग समाना, जह तह देख धरई धनुबाना। कर्म वचन मरण राउर चेरा, राम करहु तेहि के उर डेरा। जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप उनके मन में निरंतर निवास
निवास कीजिए और आपका अपना घर है, वह आपका अपना घर है। जाहि न चाहिए कभऊ कुछ तुमसन सहज स्नेहु, बसहु निरंतर तासु मन सो राउर निज गेहूँ। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ श्री वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी को घर दिखाए। उनके प्रेमपूर्ण वचन श्री रामचंद्र जी के मन को अच्छे लगे। फिर मुनि ने कहा, हे सूर्यकुल के स्वामी, सुनिए, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूँ, निवास स्थान बतलाता हूँ। एहि विधि मुनिबर भवन देखाए, बचन सप्रेम राम मन भाए। वह मुनि सुनहु भानुकुल नायक, आश्रम कहु समय सुखदायक। इति श्री रामचरितमानस अयोध्याकांड वाल्मीकि राम प्रसंग संपूर्ण।